पाधुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोरिया चौकी ढखेरवा में लव जिहाद के बाद युवती की उत्तराखंड के देहरादून हत्या कर शव जंगल में फेंका। पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी आसिफ के पैर में लगी गोली। पहुआ थाना क्षेत्र के गोरिया गांव का मामला। क्षेत्र में लव जिहाद के बाद युवती की उत्तराखंड में हत्या कर शव को जंगल में फेंकने का बड़ा मामला सामने आया है। 4 दिन से लापता युवती का बुधवार शाम शव बरामद होने के बाद जहां परिवार में कोहराम मच गया, तो वही क्षेत्र में लव जिहाद की घटना आग की तरह फैल गई। इस घटना में संलिप्त 4 आरोपितों को पुलिस ने दबोच लिया है। मामला 2 संप्रदायों के बीच होने के कारण गाँव में शांति व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पहुआ थाना क्षेत्र के गांव गोरिया निवासी एक हिंदू समुदाय के ग्रामीण की 18 वर्षीय पुत्री को गांव के ही आसिफ उर्फ छोटू ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर 26 जनवरी को उत्तराखंड के देहरादून भाग ले गया था। परिजनों की शिकायत के बाद से पुलिस लड़की की तलाश में ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई शुरू किया। इस बीच बुधवार शाम पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर युवती की लाश उत्तराखंड के जंगल से बरामद कर लिया। युवती की मौत की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गाँव में सनसनी फैल गई। आरोपी गोरिया गांव का निवासी है और कई सालों से परिवार सहित देहरादून में रहता है। मामला 2 समुदायों के बीच होने के कारण गांव में तनाव को देखते हुए पीएसी बल के साथ ही कई थानों का पुलिस फोर्स लगाया गया है। एडिशनल एसपी नेपाल सिंह व सीओ महक शर्मा गांव पहुंचकर शांति व्यवस्था का जायजा लिया और आरोपितों पर कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उधर मुठभेड़ में मुख्य आरोपी आसिफ उर्फ छोटू के पैर में गोली लगी है। हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे गोरिया, कहा दिलाएंगे न्याय। गुरुवार दोपहर बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों के लोग गोरिया पहुंचे। संगठन के लोग यहां पीड़ित पक्ष से मिले और उनकी मांगों के बारे में पूछा। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपी को फांसी देने की मांग की गई। धर्मांतरण कराने का भी आरोप। युवती के पिता का आरोप कि आरोपी असलहे के दम पर उसकी लड़की का अपहरण कर उत्तराखंड ले जाकर धर्मांतरण करना चाहते थे, लेकिन युवती के विरोध पर उसके साथ गैंगरेप के बाद हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया। एसओ निराला तिवारी ने बताया कि घटना में संलिप्त 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। शेष आरोपितों की तलाश जारी है। सभी आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा इसमें वीडियोग्राफी की गई है स्मार्टफोन के साथ भी, जो कि पुलिस के द्वारा आग्रह किया गया था। इसमें यह दिया गया है कि जो इसकी अगर बाह्य प्रशिक्षण की बात करें, जो चोटों की बात है मोस्टली, उसमें लिखा गया है कि जो इसके दाहिने जो गाल है, वहाँ का जो हिस्सा है दाहिना गाल, वो फटा हुआ है, जिसकी जो गहराई है वो 9 × 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसमें मतलब उसके जो टिश्यू हैं वो फट गए हैं दाहिने गाल में। उसके अलावा उसके पंक्चर वुंड है आधे सेंटीमीटर का उसकी नाक पे, जो नाक का ब्रिज होता है उस पर भी उसका। एक वीडियो बनाना लोग एक साइड हटा दें। आप सब एक तरफ आ जाओ। ठीक है, उसे फेस का इधर का हो गया, नाक का हो गया। उसमें लिखा है कि मल्टीपल रेसिरेटेड वुंड्स है ऑन डीप एंड लेफ्ट साइड ऑफ। ये लिखा है कि जो उसके सर पे भी हल्के से और गहरे जो फटे हुए उसके निशान हैं, हो सकता है जो भी कुछ हुआ होगा वहाँ पे, तो सर पे भी उसके घाव मिले हैं। उसके अलावा इसमें कान में से उसके खून आया था और उसके जो बायां कान था उसमें रेत भरा हुआ था। उसके अलावा जो उसका जो सर पे एक और गहरा चोट है, जो कि पार्शियल उसके हेड पे लगा हुआ है, वो 4 × 1 सेंटीमीटर का उस पे घाव है। उसके अलावा इसका है लिगेचर का मार्क है, मतलब कि जो यहाँ पे जो कसने के बाद जो मार्क बनता है दुपट्टे से, लाल रंग का मार्क्स है जो दुपट्टे से ऑफ 195 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर का उसके गले पे भी निशान है। उसके अलावा ब्रेन में कुछ ऐसा पाया नहीं गया है कि ब्रेन कुछ खराब हुआ हो उसका। रीढ़ की हड्डी वगैरह सब कुछ ठीक है। मेरुदंड उसका सब कुछ ठीक है। इसमें 3 मोहर लगी हुई हैं, जिसपे 1, 2, 3 जो सबने मोहर लगाई है और वो है। और जो मृत्यु का कारण बताया गया है कि उसकी मृत्यु दम घुटने से हुई है।
उसकी मृत्यु से पहले उसका गला घोटा गया, जिसके फिर कारण उसकी उसके मृत्यु। दम घुटा है और तब उसकी मृत्यु हुई। कॉज ऑफ द स्ट्रेंगुलेशन उसमें आया है, पूरा स्पष्ट उसमें लिखा है। ठीक है। जो चोटें हैं जो आप सोच रहे हो कि जिस चोटों की वजह से कि ये है, कान पे, मुंह पे, नाक पे जो भी आया है वो सब इसमें वो लिखा मरने हुआ वाली है। चोटें नहीं होती है। इसलिए कंफ्यूजन जो लिखा जाता है कि वो स्ट्रांगली के ये गला दबा करके इसकी हत्या की गई है। क्योंकि जब आदमी को कोई पकड़ के ऐसे पकड़ेगा तो इधर उधर कोई छिंडा डिप्टी कहीं गिरेगा, नीचे करेगा, हर एक आदमी को कोई मारा नहीं जा सकता है। तो ये वो वाली चोटें इसमें वो दर्शाई गई हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन मेन इसको जो स्ट्रेंगुलेशन आया, गला दबा करके मारा गया है। हाँ, ये मे- पीएम की कॉपी PM है, की 3 कॉपी है। डॉक्टर के पैनल से हुआ है, वीडियोग्राफी इसमें की गई है, सारी चीजें अवेलेबल हमारे पास एक रखी है। सवाल आपसे है कि जैसे परिजनों का जो आरोप था कि जो है रेप का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या रेप की पुष्टि हुई है कि नहीं हुई है? देखिए, इसमें रेप की पुष्टि नहीं आई है। इसमें- जो उसकी यूट्रस है वो एकदम मतलब उसमें कुछ भी नहीं पाया गया, ना ब्लड पाया गया, ना ही उसमें सीमन पाया गया, एकदम खाली है। लेकिन परिजनों ने हमें जो वो दिया था, एप्लीकेशन दी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि हमारी बिटिया के साथ ऐसे हुआ है। तो उनके बयान के आधार पे हमने उनका भी उस बात को उसके बयान के आधार पर बढ़ा हमने दिया सुन लीजिए, जो इन्होंने दिया था, एक तहरीर बाद में दी थी, पहले जो तहरीर दी थी उसमें ऐसा वो नहीं दिया था, लेकिन बाद में कल इन्होंने जो परसों तहरीर हमको दी, उसी पे हमने सेक्शन भी बढ़ाए। उसमें मर गई तो लड़की 103 जो कि नए BNS के आधार पर उसमें सेक्शन बढ़ाया गया, और हमने 376 जो बढ़ाया इन्होंने दिया था उसको भी हमने बढ़ोतरी की गई। और उसके बारे में भी सुन लीजिए कि आप मेडिकल में अगर कोई चीज नहीं आई है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कहने के मुताबिक ही केवल 376 बढ़ाया जा सकता है, उसको कम नहीं किया जा सकता है। आपको कोई गलत फहमी हो रही हो, महिला अगर बोल रही है या है, उसके कोई parents परिजन बोल बोल रहे रहे हैं, हैं, नाबालिग लेकिन आपने हमारे- देखा कि बहुत सी लड़कियां मेडिकल नहीं कराती हैं, उसके आधार पर कभी 376 को डिसाइड नहीं किया गया है, ना कोई वो है। तो आप इस चीज को बिल्कुल निश्चित है, जो सेक्शन लगे हैं सही तरीके से लगे, कोई भी सेक्शन हटाया नहीं जाएगा, और बढ़ोतरी की जा सकती है, घटेगा कोई नहीं। सर एक सवाल और है मेरा छोटा सा कि जब रेप की जो पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी जो लड़की की जो हत्या की गई, तो किस कारणवश जो है इसकी हत्या की गई है? क्या इसका वजह रहा जो लड़की को जो कि तहरीर भी थाने को जो दी गई थी, उसके बाद पुलिस का क्या एक्शन रहा जो अभी तक जो है इतनी बड़ी देखिए, घटना मेरा पर मानना अंजाम है हो गया है? इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वैसे आप लोगों को यहाँ पे बताने का कोई मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये ऐसी चीज है कि इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि कोई आदमी अगर जा रहा है, उससे कोई ये सोच करके मुठभेड़ हुई है, वो क्या मामला है? कि आज शाम को पड़ुआ थाना प्रभारी द्वारा एक मुठभेड़ की गई है। शाम के रात्रि में 9 बजे के आसपास इनको एक सूचना मिली थी कि छोटू उर्फ आसिफ नाम का जो व्यक्ति, जो कि गोरिया थाना पड़ुआ का रहने वाला है, इसके द्वारा 26 तारीख को उसी गांव की एक लड़की को भगा करके ले जाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इनको द्वारा उस लड़की को अपने साथियों के साथ मिलकर के देहरादून में हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में आज इसकी सूचना मिली थी कि यहाँ पर पड़ुआ के पास एक जंगल है, जंगल में ये आने वाला है गोरिया पुल के पास अपने साथियों के साथ। वहां जाकर के पड़ुआ थाना प्रभारी अपने में फोर्स के साथ पहुंचे। वहां ये जैसे ही गाड़ी रोकी तो एक आदमी वहां से भागने लगा। जब भागने लगा तो पुलिस पे इसने फायर किया। पुलिस पे फायर किया गया तो पुलिस ने आत्महत्या पर भी फायर किया, जिसके इसके एक पैर में गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।